हालेलुया। आओ प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज दिन के लिए, उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने यह हफ्ता हमको अच्छा संभाल के रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सब बोलो थैंक यू जीसस, बोलो सब बोलो थैंक यू जीसस, सब बोलो प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते। यह हफ्ता आपने अच्छा हमको संभाल के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, करुणा करने वाला, भलाई करने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज दिन के लिए। पिता परमेश्वर आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, इम्मानुएल। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए प्रभु। जितने भी आपके बच्चे प्रभु आपके चरणों में आ रहे हैं, सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर उनको फलाए फुलाए और बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, एक एक को छू लो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, वेलकम होली स्पिरिट, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने, यही हम क्रिसमस अभी मनाना जा रहे हैं 25 तारीख को। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए धरती में जन्म लिया, एक परमेश्वर होके प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप में जन्म लिया, हालेलुया। तो हम उसका धन्यवाद करें यीशु का। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते आज दिन के लिए। पिता परमेश्वर एक एक को छूलो प्रभु, हालेलुया। सारे दुख तकलीफ समस्या दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से, उनका जीवन परिस्थिति सब बदल जाए प्रभु यीशु। सब हाथ को उठाओ, सब हाथ उठाओ, ऊपर करो, हाथ को ऊपर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार कहे, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। प्रभु यीशु मसीह कहता है
यूहन्ना 14:6 में, जॉन चैप्टर 14:6, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सच्चाई जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई आशीष नहीं है, कोई चंगाई नहीं है, भलाई नहीं है, शांति नहीं, जीवन नहीं, कुछ भी नहीं यीशु के बिना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझसे अलग होके बच्चों तुम कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। यीशु के साथ हमारा सारे जीवन जुड़ा है, हमारा चंगाई भलाई आशीष सारी चीज यीशु के साथ जुड़ा है। हालेलुया, सारे सप्लाई सारी चीज स्वर्ग से आते हैं, यीशु के द्वारा आते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, ये बंद कर दो। लो, थैंक यू जीसस। दरवाजा बंद कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। उतरा 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 हे रूहे पास, उतरा 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 हे रूहे पास, उतरा। सब लोग भिड़ी में आओ। आसमानी खुशी से आरा दे मुझको, आसमानी खुशी से आरा दे मुझको, एक नया दिल हिला, एक नया दिल हिला। उतरा 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 हे रूहे पास, उतरा 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 हे रूहे पास, उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल प्यासे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल प्यासे की प्यास बुझा दे। चश्मा बन के तो चला, उतरा 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 हे रूहे पास, उतरा 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 हे रूहे पास, उतरा। आक्रुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी यादें का, अपनी यादें का। उतरा 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 हे रूहे पास, उतरा उतरा उतरा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी हमारे पास 3 दिन बचा है प्रभु यीशु का जन्मदिन के लिए, क्रिसमस के लिए, बहुत खुशी का दिन है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने देखो हमको जीवन देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर होके मनुष्य रूप में, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने धरती पर जन्म लिया, मनुष्य बन के जन्म लिया। हालेलुया, ऐसा प्रेम किया प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया।
सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। सब लोग बोलो। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर, इसलिए मैंने गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया, इसलिए मैंने गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया, सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। कभी प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में आते हैं तो पूरी तरह से हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह बदल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 8:12 में, जॉन चैप्टर 8:12 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं संसार में, मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ, जितना लोग मेरा पीछे चलेंगे कोई भी अंधकार में नहीं रहेगा, जीवन का ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उजाला है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। कभी आप यीशु के पास आते हो, सुबह शाम प्रार्थना में बैठते हो, तो यीशु का जीवन यीशु का ज्योति आपका जीवन में आपके अंदर से बाहर प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। अंधकार सब मिट जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, ओ हे राजा ओ मसीहा, ओ हे राजा ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। चलो नाचो, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, आओ मिलकर स्तुति करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, ओ हे राजा ओ मसीहा, ओ हे राजा ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, नचेंगे गाएंगे तुम मचाएंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, यीशु के गुणगान करेंगे, बोलो जय जय यीशु की जय, बोलो जय जय यीशु की जय। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को आपको खुश नहीं है? हाँ, तो नाचना चाहिए ना। सब लोग उठो, चलो सीमा बहन चलो, खुशबू सीमा रेखा चलो उठो, सब लोग उठो। देखो आज मैं भी नाचने वाला है, चलो। हालेलुया। यीशु मसीह का खुशी का दिन है ना, तो नाचो। चलो नीतू सिस्टर आप भी उठो, शर्माओ मत। यदि प्रभु भी आपका घर में यीशु मसीह भी आप चाहते हो आए तो सब लोग नाचो। हालेलुया। चलो सीमा चलो उठो, शर्माओ मत। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह एक चाहता है कि सब लोग नाचे, खुशियाँ मनाए। हालेलुया। चलो 1 2 3
झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। हालेलुया। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा है। चलो वापस। झूमो नाचो गाओ, सब लोग उठो, सब लोग थोड़ा टाइम सब उठो, चलो उठो, चलो सीमा उठो, चलो 1 2 3 सब उठो, सब उठो। रेखा बहन चलो, तुम्हारा दर्द बीमारी खुशबू सारे पेट का दर्द सारे बीमारी सब चला जाएगा उठोगे तो। हालेलुया। चलो 1 2 3 सब लोग चलो उठो। डोगरी डोगरी सब लोग उठो। हालेलुया। सब नाचो, सब नाचो। मनीषा उठ 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 उठ। चलो हालेलुया। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली। चलो उठो उठो, आशा उठो उठो, चलो उठो, नाचने के लिए उठो, चलो उठो। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। मिलके ताली बजाओ, मिलके ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। झूमो नाचो गाओ, यीशु राजा आया है। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। न तलातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, ओ वफादार है, थोड़ा रख तू सफर, थोड़ा रख तू सफर। तेरे जितने काम रुके बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने काम रुके बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे,
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ, ओ मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। जितने ऐसा करो, एक्शन करो, जितने कमजोर है नया बल पाए, बोलो ऐसा एक्शन करो। हालेलुया। चलो ऐसे करो, 1 2 3। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, ओ 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। चलो ऐसे करो, ला 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 ला। ऐसा ला 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 ला। हालेलुया। सब लोग कर रहे हो? हाँ चलो। यीशु मसीह देता खुशी। सब लोग वीडियो में आओ, वीडियो में थोड़ा टाइम सब वीडियो में आओ। मनीषा बहन सब वीडियो में आ जाओ। यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। हे यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। चलो। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। अरे छोड़ दे डरना, अब कहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दे डरना, अब कहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। हे यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 करो। ला 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 ला। हालेलुया।
झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया सना मसीह के, जुआ पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, अरे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। हालेलुया। आप जितना प्रभु यीशु मसीह का महिमा करोगे, आराधना स्तुति करोगे, उतना शैतान आपका जीवन से भाग जाएगा। हालेलुया। जितना प्रार्थना करोगे, जितना प्रभु के साथ बने रहोगे, सारे शैतान का शक्ति सब खत्म हो जाएगा, दुख तकलीफ समस्या सब भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आराधना स्तुति आप करते रहोगे, प्रार्थना भी करते रहोगे सुबह शाम, तो सारी चीज को सब चले जाएंगे। हालेलुया। माइक बंद बोलो। माइक बंद कर, माइक बंद कर, माइक बंद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरे मुझको रिहाई। सब सर पे हाथ रखो। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा अगर तुझसा नहीं, कोई रबर तुझसा नहीं, कोई चारा अगर तुझसा नहीं, कोई रबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। थैंक यू जीसस। अभी 2 महीने में जूम बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर वापस लगाना। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, ये जिंदगी ये सुझी तेरी अमानत है, ये जिंदगी ये सुझी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है।
तेरे खून बहने से मिली मुझको हरियाई तेरे खाने से यीशु मैंने शिफा पाई तेरे खून बहने से मिले मुझको हरियाई। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सब लोग हाथ उठाओ। परमेश्वर का भारी उपस्थित हमारे बीच में। हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। प्रभु आपका महान उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जकरिया 4:6 में, मैं तो तेरा बोल से, मैं तो तेरा शक्ति से, मेरा आत्मा से। हमारा बोल, हमारा ताकत, हमारा शक्ति, तो हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जब हम परमेश्वर का उपस्थित हो अपना जीवन में लेके चलता है, तो परमेश्वर सारे, आप जहाँ भी जाते हो आशीषित हो जाओगे। जिसका भी घर में जाते हो, कहीं भी जाते हो, जो भी काम करते हो, जो जगह में, हर जगह परमेश्वर अपना उपस्थिति को, मसीह का सुगंध लेके चलोगे आप। हालेलुया। आओ हम लोग जल्दी जाएंगे आज का वचन में। उसके बाद लास्ट में मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का वचन बहुत ध्यान से सुनना। जितना आप परमेश्वर का वचन सुनोगे, बाइबल पेन बुक लेके बैठो, जिसके ये करो, मैं जो वचन बोलूँगा तो लिख के रखो, तो आपको बाद में पढ़ने को अच्छा होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप रिकॉर्डिंग भी बाद में भी ये कर सकते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो आज के वचन हम प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते आज दिन के लिए, आपका पवित्र वचन के लिए। और भी यीशु मसीह का धन्य है जो आशीष लोग हैं, जो मेरा वचन को सुनता है, मेरा पिता का इच्छा के अनुसार चलता है, वो लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। हमको छुटकारा, चंगाई, भलाई, छुटकारा, आशीष कहाँ से मिलता है? जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। व्यवस्था विवरण 1:11 में वचन कहता है, डिटोनॉमी 1:11 वचन कहता है, तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना बढ़ाए। आपने वचन के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बढ़ाता है। हालेलुया। वचन को मानोगे तो प्रभु हमको परमेश्वर बढ़ाएगा। माइक बंद करो, खुशबू माइक बंद करो, फटाफट अपना माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी, आज के वचन प्रभु इनका जीवन में ज्योति ले गया है, रोशनी ले गया यीशु मसीह का नाम से। इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए, उस सारे अंधकार का शक्ति से भाग जाए यीशु मसीह का नाम से। राबा साटला मांटला बुशे एक्ला रोंटिस्टला ब्रांटा हास्टला बुशे। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को चोए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए और भी यीशु का नाम से। यहोवा परमेश्वर ये लोग को आशीष करे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका पवित्र वचन के लिए का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आमीन 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 बोलो। देखो परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है,
सेहत से भी मीठा परमेश्वर का वचन, हालेलुया। सोने से भी चोखा है परमेश्वर का वचन, हालेलुया। दाऊद कहता है, दाऊद ये कहता है, दाऊद राजा कहता है, ऐसा कोई बड़ी लूट पाकर खुश होता है। तो देखो, आपको जब भी आप बाजार में जाते हो, जाते जाते 5,000 मिला तो आप कितना खुश होते हो, हालेलुया। तो मैं भी खुश होता हूँ, सब लोग खुश होते हैं, हालेलुया। लेकिन तो हमको जो भी कुछ चीज़ जब भी हमको मिलता है तभी हम खुश होता है। तो दाऊद कहता है, जैसा कोई लूट पाकर, कोई अच्छा चीज़ पाकर खुश होता है, तो उसी तरह मैं तेरा वचन से, तेरा वचन को पा के खुश होता हूँ, दाऊद कहता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने भजन संगीता 138 का 2 में, साम्स 138:2 में परमेश्वर ने आपने वचन को अपना नाम से भी ज्यादा ऊंचा महत्व दिया है, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो तो प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ चलेगा। हम वचन में नहीं चलता है तो प्रभु हमारे साथ नहीं चलता है। परमेश्वर के साथ चलने का एक ही तरीका है, तो वचन में चलना, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में चलना, तो परमेश्वर ने जो भी नियम बनाए जब हम उसमें चलते हैं, हालेलुया। सीमा बहन थोड़ा मोबाइल लंबा करो, लंबा है, लंबा है, हालेलुया। कि मेरे थोड़ा वीडियो डालने को ये होता है, देखा तो लंबा, हालेलुया। परमेश्वर का, हालेलुया। जितना जितना हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते, प्रभु हमारा हाथ पकड़ के चलाता है परमेश्वर, हालेलुया। यशाया 48 का, यशाया 48 का 17 वचन कहता है, यशाया 48:17 वचन कहता है, हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है, मैं तुमको लाभ के लिए, फायदा के लिए शिक्षा देता हूँ, लिख के रखो, बाद में ढूंढना, हालेलुया। लिखो, उसके बाद ढूंढो, पहला लिखो, आपको याद रहेगा, तो उसके बाद आपको ढूंढना है। थैंक यू जीसस। यशाया 48:17, हालेलुया। तुम्हारा लाभ के लिए, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा लाभ के लिए, तुम्हारा फायदा के लिए शिक्षा देता हूँ, तो मेरा मार्ग में चलो। अभी देखो, दुनिया में बहुत मार्ग है, यहाँ पे अंधकार है। अभी देखो, फिर वापस कोरोना आया, मालूम है ना सबको, कोरोना वायरस फिर वापस आ गया, इससे भी डेंजर, बड़ा कोरोना वायरस। तो ये संसार में बहुत कुछ आएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हमको हर चीज़ से, प्रभु यीशु मसीह जयवंत करेगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 16:33 में, जॉन चैप्टर 16:3 में प्रभु यीशु कहता है, मेरे बच्चे लोग, संसार में तुमको कलेश होता है, ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में दुख है, तकलीफ है, शैतान भी सताता है, अपने लोगों को भी सताता है। कोरोना वायरस भी आ गया, इतना बड़ा कोरोना वायरस भी आ गया, लेकिन प्रभु कहता है, तो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने संसार को जीत लिया है, बीमारी को जीत लिया है। आपका समस्या से बड़ा परमेश्वर है, कोरोना वायरस से भी बड़ा परमेश्वर है, हर चीज़ से बड़ा परमेश्वर है, हालेलुया। अभी हम लोग देखो, अभी ऐसा संकट के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के साथ, तो हमको छुपना है, परमेश्वर के साथ छुपना है। हमारा परमेश्वर छुपाने वाला परमेश्वर, आपको छुपा के रहेगा, हालेलुया। कोई भी बीमारी, शैतान तुमको छू भी नहीं पाएगा। ऐसा परमेश्वर आपको पकड़ के बाद, परमेश्वर आपको छुपा के रखेगा, ऐसा परमेश्वर, हालेलुया। आज हम देखते हैं, यीशु मसीह धरती में ज्योति बनकर आया, ज्योति, लाइट बनकर आया, उजाला बनकर आया, हालेलुया। क्या होता है, जब उजाला आता है अंधकार भाग जाता है, तो आप घर में तो लाइट जलाते हो, तो अंधकार भाग गया, अंधेरा भाग गया, जब लाइट जलाते हो तो अंधकार भाग गया। देखो, तो यदि आपने, अंधकार कैसा भागता है, कभी लाइट जलाओगे, हालेलुया। तो हम देखो, बिना लाइट का क्या अंधेरा में बैठ सकता है, कोई दिखाई देता, बैठ सकता है, लेकिन कुछ दिखाई देता है, तो कुछ भी दिखाई देता नहीं है। जब आप लाइट चलाते हो तो छोटे छोटे सुई नीचे, तो छोटा पिन नीचे गिरता है, वो भी दिखाई देगा,
हालेलुया। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का लाइट हमारे जीवन में आते तो हमारे गलती को देखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जिस तरह लाइट आता है तो आपका घर में जो भी छोटे छोटे चीज को आप देखते हो, कैसे देखते हो? क्योंकि लाइट है, लाइट है इसलिए हम देखते हैं। तो उसी तरह जब भी परमेश्वर का ज्योति हमारे ऊपर आता है तो क्या होता है? तो परमेश्वर, हालेलुया, तो एक एक चीज दिखाई देने लगेगा आपका, हमारा जीवन कहाँ से कैसा चल रहा है, हम क्या गलती कर रहे हैं, जो चीज़ हमको करना नहीं है, जो चीज़ हमको बोलना नहीं है, तो सारी चीज़ खुल्लम खुल्ला आईना में जैसा दिखाई देगा। जब भी आप देखो, आप जब भी आईना के सामने जाते हो, शीशा के सामने जाते हो, तो सारी चीज़ दिखाई देता है। उसी प्रकार परमेश्वर का ज्योति जब भी हमारे जीवन में आता है क्या होता है? सारी चीज़ देखने लगेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है योना 8:12 में, जॉन चैप्टर 8:12 में, और यीशु मसीह कहता है इस संसार में जगत में ज्योति बनकर आया हूँ, जितने लोग मेरे पीछे चलेंगे कोई भी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। अंधकार में क्या है? बीमारी है, पाप है, शराब है, शैतान है, जादू टोना का शक्ति है, दुख तकलीफ है, समस्या है अंधकार में। हालेलुया। तो ये संसार में देखो, एक तरफ परमेश्वर का ज्योति है तो दूसरा तरफ शैतान का अंधकार। आप कहाँ पे जाने हैं? यदि परमेश्वर का ज्योति में जाओगे, यीशु के पास बैठोगे, यीशु से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर का मार्ग में चलोगे, तो आप जीवन को पहुंचोगे, जीवन में जाएंगे आप। हालेलुया। आजकल देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कितना लोग पाप कर रहा है, नशा कर रहा है, ये कर रहा है, ये लोग सब अंधकार में जी रहा है। हालेलुया। तो शैतान ने तो लोगों का आंख को, दिमाग को पट्टी बांध के रखा है। हालेलुया। देखो, अभी देखो गुड़ का, तो गुड़ का क्या, तो तम्बाकू में क्या लिखा है? तम्बाकू में लिखा है इसको खाने से कैंसर होता है बोल के लिखा है ना, लेकिन लोग खाता है। देखो, पहले उसने कंपनी ने पहले चेतावनी दिया है, इसको खाओगे तो तुम कैंसर होकर मर जाओगे बोल के। हाँ, सिगरेट में भी देखो तो कैंसर का भी चित्र दिखाता है, पूरा मुंह में पूरा छाला आया है, कैंसर दिखाता है, तभी भी लोग खाता है, तभी भी लोग पीता है। हालेलुया। ये इसका मतलब क्या है? तो वो लोग अंधकार में जी रहा है। हालेलुया। तो शैतान ने क्या कर दिया? ये लोगों को शैतान क्या करता है? अच्छे बुराई चीज़ों को भी बोलेगा, शैतान बोलेगा तो अच्छा ही है, चलता है, सब करो। हालेलुया। मरने के बाद को क्या मिलेगा? सब जो भी करो अभी करो, सब कुछ करो। पहला मैं गांव में था, पहला मैं हमारे घर में था, तो दोस्त लोग क्या बोलते थे? तो एक काम कर, खाई नहीं। हालेलुया। तम्बाकू खा। मैं तो खाता नहीं था, तो वो लोग ने मेरे को क्या बोला, अगर तू तम्बाकू नहीं खाएगा ना तो हम तेरे साथ दोस्ती नहीं करेगा, हमारे साथ नहीं चलने का। हालेलुया। तो छोटा था उस टाइम में, तो कभी खाए नहीं, वो लोग तो खाए नहीं, तम्बाकू खाते थे, सिगरेट भी पीते थे, तो मैं तो कुछ भी खाता नहीं था। तो अभी तो मेरे को बोलना, अभी तो वो लोग के साथ खेलना चाहता था मैं, अभी छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो खेलना चाहता, तो वो लोग मेरे को नहीं लेते थे। बोलता है तम्बाकू खाना पड़ेगा, खैनी खाना पड़ेगा, खैनी का डब्बा आता है, उसको खाना पड़ेगा तभी हम तेरे को ले लेंगे। तो मैं क्या किया, देखो अभी देखो वो लोग का डर से, तो पहला मालूम नहीं था ना, तो खैनी लिया, खाया। देखो खाना ला, इतना पूरा चर कर रहा है, पूरा चर कर रहा है, खाना खाने को भी नहीं हो रहा है। 2-3 दिन पूरा मुंह पूरा सूख गया मेरे को। हालेलुया। मेरा माता पिता बोलने लगे तो खाना भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं छुपा के खाता था, खैनी लेके जाके, किसी को घर में देखा था नहीं था। तो मैंने सोचा, वो लोग ने बोला खाते रह तो सीख जाएगा। तो क्या बोलता है, शुरू में तो तकलीफ हो जाएगा, तो खाते रह तो सीख जाएगा, आदत पड़ेगा ना तो कुछ भी होता नहीं। वो लोग मेरे को बोलता खैनी खाने से, तम्बाकू खाने से बहुत जोश आता है, ताकत आता है, सामर्थ्य आता है।
हालेलुया। बोलता है जो लोग खैनी नहीं खाते वो लोग मर्द नहीं है। हालेलुया। वो ताकतदार नहीं है, ये नहीं, ऐसे बोलते, मेरे को बोलते थे। मैं कम से कम 15 दिन तक खाया, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो उस टाइम में तो परमेश्वर ने तो मुझे पहले से, प्रभु मेरे साथ में थे, तो बुलावट नहीं आया था। लेकिन 15 दिन में भी सीखा नहीं मैंने खाने को। हालेलुया। तो लोग बोलते हैं अभी सब कुछ खाने का, जो भी खाने का, कुत्ता भी खाने का, बिल्ली भी खाने का, ऐसा लोग बोलता है। देखो थोड़ा लोग ऐसा बोलता है, कुत्ता भी खाने का, बिल्ली भी खाने का, दारू भी पीने का, सब कुछ करने का, क्योंकि मरने के बाद कुछ मिलता नहीं है। जो भी करने का इधर ही करके, तो वो शैतान ने ऐसे डाला लोगों का जीवन में। हालेलुया। सब करो, हालेलुया, क्योंकि बाद में मिलेगा। मरने के बाद क्या मिलेगा? तो कुछ मिलेगा नहीं। जो भी करना ये संसार में सब कुछ करो। ये सारी चीज किसका? शैतान का है। हालेलुया। तो शैतान क्या कर रहा है? शैतान लोगों को आंखों का पट्टी बांध रहा है। हालेलुया। ये लोग थोड़ा बोलता है ये चीज गलत है, लेकिन शैतान बोलता है ठीक है, करो, सब करो। तो मरने के बाद तुमको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। खाओ पियो, मौज करो, दारू भी पियो, शराब दारू भी पियो, मौज मस्ती करो, डिस्को में जाओ, पार्टी में जाओ, नाचो। तो सारी चीज क्या करते हो? शैतान मन में डाल देते हैं। हालेलुया। तो जब भी प्रभु यीशु मसीह का ज्योति, अब ये लोग अंधकार में, ये लोग क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो ये लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। तो जब भी क्या होता है, अभी हम लोग भी पहले ऐसे थे। बाइबल कहता है पहले तुम कुछ काम के नहीं थे, हम अंधकार में जीने वाला थे। हम भी ऐसे करते थे, सब लड़ाई करते थे, बैर करते थे, किसी को देखने में पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे जीवन था ना पहला सबका, है कि नहीं? मेरा भी था, आपका भी था, सबका था। तो अंधकार में जी रहे थे, तो क्या चीज कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, तो हमको भी पता नहीं होता था। हमको लगता था हम सब कुछ, आजकल लोग तो बहुत गलती करने के बाद भी वो लोग को सब अच्छा ही लगता है। तो वो लोग सोचता है तो हम लोग सब अच्छा ही कर रहे हैं। हालेलुया। तो क्या होता है, जो हम अंधकार में जब जीते, तो क्या होता है, हमको कुछ दिखाई देता नहीं है। अभी आप देखो, हम लोग देखो लाइट जला के बैठे हैं, ठीक है। अभी जूम में आपका ब्राइटनेस करके रखा है, तो घर में भी आपने क्या किया, लाइट जला के रखा। सब लोग लाइट जलाया, लाइट में बैठे हो सब लोग, ठीक है। तभी लाइट गया तो क्या दिखाई दे? कुछ भी दिखाई देता नहीं ना, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। काला काला धुंधलापन सब दिखाई देगा। तो ये होता है। तो उसी तरह जब भी परमेश्वर का ज्योति हमारे जीवन में आता है, तो क्या होता है, परमेश्वर का ज्योति जीवन में हमारे ऊपर आने के बाद एक एक चीज दिखाई देगा। एक एक गलती, छोटा छोटा गलती दिखाई देगा। आपने हमारा शरीर से हम जो भी पाप करते हैं, जो भी गलती करते हैं, जो भी बोलता है, ये करता है, तो सारी चीज तो दिखाई देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ज्योति हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ज्योति हमारे अंदर है, तो बाहर भी दिखना लगेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहले कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह अभी हमको, तो यीशु कहता है तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमको जगत का ज्योति बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो ये बोलता है प्रभु यीशु मसीह मैं जगत का ज्योति बनकर आया हूँ, मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ। यूहन्ना 8:12, जॉन चैप्टर 8:12। मैं तुमसे कहता हूँ मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ, जो भी मेरे पीछे चले तो अंधकार में कोई भी नहीं रहेगा, भटकेगा नहीं, शैतान उन लोगों को फुसला नहीं पाएगा, आपको रास्ता दिखाई देगा। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु, जितना जितना प्रभु के पास परमेश्वर के साथ बने रहते हो, सुबह शाम प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर का ज्योति आपका जीवन में आएगा। एक ही चीज देखने लगोगे आप, जितना परमेश्वर का उपस्थित में बैठते हो, प्रार्थना में बैठते हो, जीवन बिताते हो, पाप से, बुराई से, हर चीज से आप दूर रहते हो, तो परमेश्वर का ज्योति तो हमारे जीवन में तो प्रकट होता है। हालेलुया। और हम एक काम करेंगे, सब लोग मत्ती निकालो, मत्ती 5:14 और 15-16 निकालेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5। मैं धीरे धीरे वचन देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ आए आप लोग। मत्ती 5 निकालो सब लोग।
5 का 14 निकालो। नया नियम है। धन्यवाद यीशु। देखो मत्ती 5 का 14। पहला प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 का 12 में प्रभु यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 8:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ। पहले यीशु कहता है मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूँ। अभी प्रभु यीशु मसीह कहता तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपक पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमको ज्योति बनाया। जब भी आप परमेश्वर का ज्योति को लेकर चलते हो, सुबह शाम प्रार्थना करते हो, तो प्रभु के साथ कनेक्ट है, तो आप एक ज्योति है। परमेश्वर ने बोला है, यीशु ने बोला है तुम जगत का ज्योति हो। तो आप जब भी किसी का घर में जाओगे आपका ज्योति प्रकट हो जाएगा। किसी से मिलोगे परमेश्वर का ज्योति आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ज्योति अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का यीशु मसीह का ज्योति धीरे धीरे बढ़ता है, एक ही बार में नहीं है। हालेलुया। एक ही बार में नहीं बढ़ता, धीरे धीरे प्रकाश जिस तरह प्रकाश बढ़ता है, तो यीशु का ज्योति भी धीरे धीरे बढ़ता है। हालेलुया। जैसा जैसा आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानोगे, मुक्तिदाता मानोगे, बपतिस्मा लोगे, यीशु को जीवन दोगे, तो यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का ज्योति आपके अंदर आ गया। ज्योति क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो आपके अंदर ये आ गया, तो इसको आपको बुझाना नहीं है। इसको क्या करना है? इसको जलाते रहने। यदि आपने घर में देखो लाइट को आप दिया जलाते हो, तो उसको आप घर बार आप ये करते हो, आग लगाते हो। आग हम लोग तो पानी गर्म करने के लिए आग जलाते है ना, तो गांव में लोग जलाते हैं। तो क्या होता है, जब तक आग जलते रहेगा, तो उसको जले रहने, तो कीड़ा आएगा, मकोड़ा आएगा, सब मर जाएगा, खत्म हो जाएगा उसमें। हालेलुया। बाहर से जो भी आएगा तो खत्म हो जाएगा। उसी तरह आपको घर में वेदी बनाना, प्रार्थना का वेदी बनाना। परमेश्वर का वचन कहता है, सब लोग निकालो, ये निकालो, व्यवस्था विवरण 6 का 12 निकालो। व्यवस्था विवरण लेविटिकस 6 का 12 निकालेंगे हम। व्यवस्था विवरण लिखे रखो, आज का वचन सब लिखे रखो। 6 का 12 और 13 हम देखते हैं। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है व्यवस्था विवरण, सॉरी लय व्यवस्था विवरण है, लय व्यवस्था हिंदी में, और इंग्लिश में लिखा है लेविटिकस लिखा है। 6 का 12 और 13। और वेदी पर अग्नि जलते रहे। हालेलुया। आग जलते रहना चाहिए, वेदी पर आग जलते रहना चाहिए, कभी बुझना ना पाए। हालेलुया। आग जलाते रहने। यदि आपने देखो आग को बंद कर दिया, हालेलुया, तो यदि ठंडा चीज में, ठंडा राग में, तो कीड़ा मकोड़ा आएगा तो मरेगा नहीं मरेगा। उसको जलाते रहना, आग जलते रहना चाहिए। आग मतलब क्या? प्रार्थना करते रहना चाहिए। वेदी बनाना है, हालेलुया, सुबह शाम प्रार्थना करते रहने। आप आग बनना चाहिए। आग घर में सुबह शाम तो प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर का आग को भेजेगा, तो जितना भी, तो तुम्हारे जीवन में जो शैतान सब भाग जाएगा। तुम एक अल्टर बनाओ, वेदी बनाओ। हालेलुया। जो लोग सुबह शाम अपने अग्नि को, मतलब अपना प्रार्थना को तो बनाते रहने, प्रभु का वचन कहता है बनाते रहना। हालेलुया। जब भी आप लोग पहले हिंदू थे, हिंदू के टाइम में क्या होता है,
तो सुबह शाम दिया जलाते, मैं भी जलाता था पहले, है कि नहीं, हम लोग जलाते थे ना। तो सुबह हो गया, दिया जलाया, तेल डाला, तो बाती डाला, तो फिर तेल जलाया, अगरबत्ती लगाते थे, तो ये करते थे। हालेलुया। पहला पहला हम लोग सब लोग जो अभी लोग करते हैं, संस्कार करते हैं, सुबह शाम दिया लगाते। हालेलुया। तो उसी तरह दिया जैसा सुबह शाम हम जो दिया पहला जो लोग लगाते, हम भी पहला लगाते थे, यीशु मसीह को नहीं जानने टाइम में, तो मूर्ति पूजा करते थे, ये करते थे, हालेलुया, दिया लगाते थे। लेकिन अभी हमको दिया लगाने का जरूरत नहीं है, आपको तेल को खर्च करने का जरूरत नहीं है, हालेलुया, तेल लगाने का जरूरत नहीं है, दिवाली मानने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। सुबह शाम प्रार्थना करो, तो ये क्या हो, परमेश्वर को आप धूप दे रहे हो। क्या लिखा है, और वेदी पर अग्नि जलते रहे, बोलो अग्नि जलती, ये वचन लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, जलते रहना चाहिए। आप जो हम लोग बाइबल कहते हैं, हम लोग अल्टर है, हम लोग वेदी है, हालेलुया, घर में वेदी बनाना। हम लोग आत्मिक मनुष्य क्या है, वेदी है, वेदी, आत्मिक मनुष्य वेदी है। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो वेदी है, और वेदी के ऊपर पवित्र आत्मा आग को लेके आएगा, फायर को लेके आएगा, हालेलुया। जब हम सुबह शाम प्रार्थना करते हो, तो आप आग से भरोगे, आत्मा से भरोगे, परमेश्वर का उपस्थिति आपका ऊपर आएगा, यीशु का ज्योति आपके अंदर से चमकना लगेगा, हालेलुया। तो आपके द्वारा देखो घर में बाकी लोग भी प्रकाश पाएंगे। आप लोग क्या है, ज्योति है, एक बल्ब है, एक बल्ब जलाओगे तो सारी चीज उजाला कर देगा, हालेलुया। यदि ज्योति है, तो आपका घर के लोग भी सब आपके द्वारा प्रकाश पाएंगे। जो लोग प्रभु में नहीं है, आपके द्वारा प्रकाश पाएंगे, वो लोग भी देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो घर के लोग कैसा बदलता है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने से भी, प्रार्थना भी करना है तो अपना चाल चलन देख के बदलता है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसा बदलता है। पहला जो आप करते थे, अभी आप नहीं करते हो, आपसे घृणा आता है। पहले आप गुस्सा करते थे, जलन करते थे, चुगली करते थे, ये करते थे, तो वो टाइम में तो पता नहीं था, कुछ नहीं था, तो अभी आपको नफरत होता है सारी चीज करने को, हालेलुया। तो ये सारी चीज तुम बंद करोगे तो लोग बोलेगा ये तो सुधर गया, अच्छा सुधर गई, ये तो हमको भी ऐसे करना चाहिए, हालेलुया। जो लोग देखो, जो लोग परमेश्वर का, यदि आप हालेलुया आपका ही जीवन देखे, तो लोग, आपका घर का परिवार भी बदलेगा। तो चाल चलन चलोगे, अच्छे काम करोगे, सुबह शाम प्रार्थना करोगे, अपना चाल चलन को, सारे चीज को आप छोड़ोगे, तो बुराई चीज को छोड़ोगे, तो आपका ही जीवन देख के, ये नहीं कि सुबह शाम प्रार्थना करते रहो, ये नहीं। हमारा चाल चलन, स्पिरिचुअल हैबिट, आत्मिक, हमारा आत्मिक अनुशासन होना बहुत जरूरी है, आत्मिक अनुशासन, हालेलुया। जिस तरह हम जब स्कूल जाते थे, तो इस स्कूल में अनुशासन रहता है, टीचर लोग जो भी बोलते हैं वो सुनना चाहिए। ऐसे हम घर में बैठता भी अनुशासन में रहने, दुकान में जाता है, बाजार में जाता है, कहीं भी जाते हैं, तो अनुशासन में रहने, हालेलुया। तो हमको ये, कभी हम बाजार में जाते, अभी देखो, अभी हम जुम में, ठीक है, तो हम जुम में बैठे, तो हम लोग सब लोग अनुशासन में, सब डिसिप्लिन में। तो उसी तरह हम जब भी बाहर में जाता है, तो अभी भी आपको याद होना है, प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में, हालेलुया, प्रभु मेरे साथ चल रहा है। ये नहीं कि आपको सिर्फ प्रार्थना में परमेश्वर मिलेगा, हर टाइम 24 घंटा परमेश्वर आपका देख करेगा, स्वर्ग से दिखते रहेगा, बुरे लोगों के ऊपर भी देखेगा, अच्छे लोगों के ऊपर देखेगा, हालेलुया। दिन भर आपने कितना प्रार्थना किया, किसको फोन करके प्रार्थना किया, कितना बाइबल पढ़ा, तो एक डायरी में लिख कर रहेगा स्वर्ग में। तो दूसरा डायरी में बुराई आपने दिन भर कितना बुराई किया, कितना लोगों का ठेस पहुंचाया, दुख तकलीफ दिया, हालेलुया, तो भी लिख के रहेगा।
स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या करता है, दोनों दोनों लिख के रखता है, अच्छे को भी लिख के रखता है तो बुराई को भी लिख के रखता है। हालेलुया। यदि आपने देखो हर दिन हमारा तो जीवन का पुस्तक है ना, जीवन का पुस्तक में तो हर दिन हमें भरना चाहिए। आज है देखो, आज कितना तारीख है, 23 तारीख है। तो आज 23 तारीख का डेट हो गया। देखो अभी यहाँ पे अभी ये देखो ये बुक में तो आज 23 तारीख का डेट हो गया। ये बुक में देखो स्वर्ग में तो एक तरफ बुराई एक तरफ अच्छा। दिन भर आपने क्या काम किया, कितना बुराई किया, हाँ, और कितना आपने भलाई काम किया, कितना प्रार्थना किया। हालेलुया। तो एक तरफ लिखेगा तो आपने क्या प्रार्थना, एक दिन आपने प्रार्थना नहीं किया तो देखो ये डायरी देखो बंद। ये डायरी भरते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हालेलुया। कुछ ना कुछ करते रहो प्रभु के लिए, रोज एवरीडे करना है, रोज करना है, कुछ ना कुछ करते रहो परमेश्वर के लिए। इसलिए मैं देखो लोगों को फोन में, मुझे मालूम है मैं लोगों को फोन लगा लगा प्रार्थना करता हूँ, जो मुझे बस फोन भी लगाता नहीं, लगा के करता हूँ। हालेलुया। देखो खाली कभी बैठना नहीं, खाली दो दिमाग ना तो उसमें ज्यादा शैतान नहीं करता है, दिमाग में बोलता है। कुछ ना कुछ करते रहो, प्रभु का परमेश्वर का वचन लगाओ, प्रार्थना करो, ये करो। हालेलुया। जो भी काम करते प्रभु का वचन, जो भी काम करते परमेश्वर का महिमा के लिए करो। हालेलुया। तो किसी के साथ बात करते हो प्रभु, तो बातें करते करते बाद में प्रभु का बारे में बताओ, परमेश्वर के बारे में बताओ। हालेलुया। अच्छे बातों को करो, उन्नति का बातें करो, तो आपका सारी चीज को परमेश्वर क्या करेगा, हिसाब सुबह से शाम तक चेक करेगा हमको परमेश्वर। आज कितना काम किया, 23 तारीख को कितना काम किया, 24 तारीख को कितना काम किया। हालेलुया। इसका कितना पन्ना भरा। तो देखो एक दिन अभी 25 तारीख को, अभी देखो आज कल किसी का ये डायरी बंद हो जाता है। हालेलुया। हर दिन कुछ न कुछ आप करते रहो। देखो क्या लिखा है, और वेदी पर अग्नि जलते रहे, सबको मिला। लय व्यवस्था 6:12-13, लेविटिकस 6:12-13। और वेदी पर अग्नि जलते रहे और कभी बुझना ना पाए, कभी भी बुझना नहीं है। आपका प्रार्थना कभी बुझना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ज्योति बनाया, ज्योति कभी बुझना नहीं, लाइट कभी, दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। हालेलुया। जब दिया बुझेगा तो अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। हम अंधकार में हम चल नहीं सकते। इस तरह हम देखो टच लगाते हैं, टच लगा के जो बाहर जाते हैं तो टच क्या करता है, ज़्यादा दूर तक दिखाते हैं। जितना जितना आगे जाएगा तो दिखाई देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रकाश आपके अंदर से तो प्रकाशन हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे प्रभु में बने रहोगे तो बुराई चीज़ बाहर जाने लगेगा, आपको नफरत होने लगेगा। पहले जो चीज़ आप करते थे तो नफरत होने लगेगा आपको बोलोगे ये गुस्सा करना था गलत है, किसी को गाली मारना, चुगलियाँ करना, दोष लगाना, गुस्सा होना, सारी चीज तो बुराई है, आपको समझ में आएगा। हालेलुया। तो लोग ज्योति में, वो लोग बहुत लोग क्या करते हैं, ज्योति को बैर करते हैं, लोग बैर करते हैं। हालेलुया। अच्छे चीज फटाफट दिमाग में आ जाता है, बुराई चीज फटाफट दिमाग में आ जाता है, फटाफट। हालेलुया। तो इसको सोचने की भी जरूरत है। इंटरनेट ऐसा फटाफट पकड़ता है उसमें, लेकिन अच्छी चीज जल्दी घुसता नहीं हमारे दिमाग में, है कि नहीं? बुरा चीज फटाफट आता है, देखो। तो हम लोग क्या करना है, तो अच्छे चीज सुनते रहना। अच्छे चीज सुनते रहोगे तो अच्छा चीज ही आपका उसमें आएगा। बुराई चीज सुनते रहोगे तो बुराई आते रहेगा। बुरा चीज सब कुछ सुन के देखो, पर भी यीशु मसीह ने वचन में कहा है, जो भी मुंह में, जो पेट में भरेगा वही बाहर आएगा। बुरा मनुष्य, पर भी यीशु मसीह कहता है, बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी बातें निकलता है, तो अच्छा मनुष्य अपने मन के भंडार से तो अच्छी बातें निकलता है। यदि आपका मन में बुरा चीज भरा है तो बुरे ही आएगा, जो भरा है वो बाहर आएगा। हालेलुया। अच्छा चीज भरोगे, अच्छा चीज आएगा। बुरा बोलोगे, बुराई चीज भरोगे, बुरा ही बाहर आएगा। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर देखो हमारा ज्यादा बाहर से भी ज्यादा परमेश्वर हमारा अंदर का जीवन को देखते हैं, अंदर का बातें को चेक करता है परमेश्वर। किसका बारे में क्या सोच रहे हो, हालेलुया, किसको मारने के लिए टारगेट बना रहे हो, किसी को ये करने के लिए, हालेलुया, नीचे गिराने के लिए एक अन्य टारगेट बना रहे हो, सब कुछ प्रभु जानता है परमेश्वर। परमेश्वर हमारा मन से बहुत बड़ा है परमेश्वर, एक एक चीज जानता है परमेश्वर। हालेलुया। आपका आपका मन में क्या चल रहा है, किसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, किसके बारे में बुरा सोच रहे हो, एक 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 चीज को परमेश्वर जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और वेदी पर अग्नि जलते रहे और कभी बुझ न पाए, याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर हम बलि के टुकड़े को उसके ऊपर सजाकर धर दे। सुबह शाम सुबह शाम। पहला क्या होता था, पहला लोग क्या करते थे, तो परमेश्वर को धूप देते थे। हालेलुया, धूप देते थे, लकड़ी जला जलाकर जो होम बलि को जो धूप जला के परमेश्वर को सुगंध लोग देते थे पहला। आजकल तो आप प्रार्थना करते हो, यही सुगंध है आपका, यही धूप है। आप सुबह शाम प्रार्थना करते हो, यही धूप है आपका। हालेलुया। हमारा प्रार्थना स्वर्ग में एक सुगंध धूप के द्वारा जाता है, जैसे जाता है। यदि तुमने मुंह से गंदा चाहिए, तुम्हारा मुंह से बदबू है, तो प्रार्थना ऊपर जाता नहीं है। ये मुंह से हम प्रभु प्रभु बोलता है, गाना गाता है, आराधना स्तुति करता है, तो गुस्सा आती है, मुंह से उल्टा सुल्टा बोलता है। हालेलुया। तो प्रभु बोलेगा, तुम लोग बढ़ती हो शैतान के पास, रहते हो शैतान के साथ, और मेरे मेरे पास तुम मांगने को आते हो। हालेलुया। ये सारे चीज करता है ना, तो हम प्रभु के पास में नहीं बैठे, हम शैतान के पास में बैठे। तो रहता है शैतान के साथ, सुनता है शैतान के साथ, शैतान का चलता है, शैतान का चाल, और मांगता है परमेश्वर के पास। हालेलुया। तो ये तो नहीं मिलेगा। वेदी पर आग जलाकर, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, लगातार क्या बोला है, लगातार जलती रहे और कभी बुझना ना पाए। लगातार जलते रहना मतलब प्रार्थना करते, सुबह शाम प्रार्थना करते रहो, नहीं तो आपका जो दिया बुझ जाएगा। बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के साथ कनेक्ट करते रहो, अपना तेल को खत्म मत करो। हालेलुया। तो आपका दिया जलते रहेगा, हम ज्योति बन जाएंगे हम लोग। दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं पाएगा। शैतान कहाँ पे काम करता है, अंधकार में। जो लोग बुराई करता है, जो लोग शराब पीता है, जो लोग व्यभिचार करता है, जो गलत काम करता है, ऐसा लोगों के ऊपर शैतान आता है। जो लोग अंधकार में चलता है, जो लोग उजाले में रोशनी में चलता है, ज्योति में चलता है, उसके बाद कुछ भी नहीं आता है, शैतान आ ही नहीं सकता है। हालेलुया। और भी यीशु मसीह ऐसा रोशनी है, पर भी यीशु मसीह ऐसा ज्योति है, पर भी यीशु मसीह। ये ज्योति आपके अंदर से, यदि आप प्रभु में लगातार बने रहोगे, ये ज्योति आपके अंदर से धीरे 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 वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो आपके द्वारा लोग भी आशीष हो जाएंगे, आपको देख के लोग चेंजिंग हो जाएंगे, बदल जाएंगे लोग। हालेलुया। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, लगातार, और कभी बुझना नहीं पाए। जो परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर जो पवित्र आत्मा रखा है परमेश्वर ने, तो उसको तो जलते रहना है। हालेलुया। देखो बाइबल कहता है, पहला तुम बहुत अंधकार में थे, पहला तुम ज्योति में नहीं थे। इफिसियों 5:8 वचन कहता है, इफिसियंस 5:8 कहता है, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहला हम अंधकार थे, बुराई करते थे, पाप करते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे। हालेलुया। गालियां, चुगलियां, गुस्सा, जलन, चिड़चिड़ापन, सारे चीज हमारे अंदर था। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग ज्योति में। हालेलुया। तो अभी भी जो लोग ऐसा कर रहा है, अभी तक ज्योति में नहीं आया। अभी तक वो लोग का प्रभु यीशु मसीह का ज्योति उनके अंदर से तो प्रकट नहीं हुआ।
तो भी ज्योति आएगा तो अंधकार मिट जाएगा, रोशनी आएगा तो अंधकार मिट जाएगा, चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। हाले जैसा ज्योति, ज्योति में कोई तो अंधकार रहता नहीं, उजाला देता है। हालेलुया। उसी तरह हमारा जीवन भी होना नहीं चाहिए, रोशनी होना चाहिए, रोशनी, ज्योति। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर ने हमको चमकने के लिए परमेश्वर ने बनाया, चमकने के लिए, शाइनिंग होने के लिए चुना है परमेश्वर ने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमको चमकने के लिए परमेश्वर ने चुना है, शाइनिंग होने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, सो माइक बंद करो। परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर ये चाहता है तो हम लोग ये धरती में ज्योति की नाई चमके। परमेश्वर ने हमको चमकने के लिए बनाया। हालेलुया। शाइनिंग होने के लिए बनाया परमेश्वर ने, चमक आने के लिए चमक आने के लिए धरती में परमेश्वर ने इसलिए हमको चुना है। परमेश्वर ने हमको अंधकार में रहने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमको, और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमको चमकने के लिए बनाया। हालेलुया। शाइनिंग, ज्योति में रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया हमको। अंधकार में रहने के लिए नहीं बुलाया। दुख में, तकलीफ में, समस्या में, बीमारी में, कर्जे में, नशा में, टेंशन में, लड़ाई झगड़ा, गाली गुलाज, गुस्सा में, इसमें रहने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमको बुलाया चमकने के लिए। हालेलुया। यदि आप चमके हैं तो दूसरा को भी आप चमका सकते हो। हम लोग क्या कहते हैं, हमको दूसरे को चमकाने के लिए, दूसरे को ज्योति देने के लिए पहला जलना चाहिए। हालेलुया। देखो वो जो ज्योति है ना, तो दिया, जो दिया पहला जलता है तो उसके बाद देखो तो हमको रोशनी देता है। तो हमको भी यदि किसी को आशीष करने के लिए तो जलना चाहिए, दुख उठाना चाहिए, लोगों का सुनना चाहिए, लोगों को माफ करना चाहिए। हालेलुया। आप भी परमेश्वर का उपस्थिति में देखो, बाइबल कहता है हम लोग ना, हम लकड़ी है, बोलता है लकड़ी, हम लोग लकड़ी है। हालेलुया। हम लोग लकड़ी है। जब भी प्रार्थना में बैठते हैं हम लोग, सब लोग तो गीला लकड़ी है, गीला, सूखा नहीं। सूखा तो जल्दी जलता है, सूखा लकड़ी जल्दी जलता है। हालेलुया। तो गीला लकड़ी तो जल्दी जलता नहीं है, तो उसको टाइम लगता है, धुआं आता है उसमें, तो उसको टाइम लगता है। जितने लोग अभी तक तो परमेश्वर का उपस्थिति में बैठता नहीं है, प्रार्थना में बैठता नहीं है,
तो वो लोग गीले गीले लकड़ी है, गीले वो लोग को जलने को बहुत टाइम लगेगा। हालेलुया। तो पहला तो उसको आग में डालने के बाद उसका अंदर का रस सब निकल के चला जाएगा। तो उसके बाद तो धीरे धीरे जलेगा। लेकिन तो सूखा लकड़ी क्या होता है, जैसे डाला तो अचानक जलेगा। हालेलुया। यदि कोई भी आदमी लोग, चाहे तुम्हारा आपका जीवन कैसा भी है, यदि आप गीली लकड़ी है, बोलो गीली लकड़ी। हालेलुया। कच्चा लकड़ी, यदि आप कच्चा लकड़ी है, यदि आप कच्चा लकड़ी है, तो परमेश्वर को उपस्थित में बैठो, परमेश्वर आपको कच्चा लकड़ी को भी जला कर राख कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको जला देगा परमेश्वर। मैं पवित्र आत्मा का बातें कर रहा हूँ, ये दूसरा बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। हमको हर दिन जलना है, हर दिन परमेश्वर का उपस्थित में हर दिन जलना है, पवित्र आत्मा में जलना है। हालेलुया। जब आप चलोगे तभी आग लेके चलना है, फायर को लेके चलना है, तो शैतान कांपेगा। देख ये बच्चे लोग तो आग लेके चल रहा है, ये लोग को छो मत। अगर ये इसको छोएगा तो हमको आग लगेगा। हालेलुया। तो ऐसा करना है, पहला जलो। यदि आप दूसरा को ज्योति देना चाहते हो, पहला जलो। कितने लोग चाहते हो जलने के लिए? मैं तो हर दिन जलता हूँ, सुबह शाम। अभी 6 घंटे चल के आया यहाँ पे। हालेलुया। सब लोग अभी देखो, सब लोग सूखा लकड़ी बन जाओ। गीला लकड़ी नहीं, गीला लकड़ी। हालेलुया। गीला लकड़ी को टाइम लगता है करने के लिए। तो प्रार्थना में जब भी बनोगे तो आप सुबह शाम प्रार्थना करते जाओगे तो आप सूखे बन जाओ। आपके अंदर से रस ना, रस सब सूख जाएगा। रस मतलब आपके अंदर से जो खराब चीज़ें, तो गुस्सा है, चुगलियाँ हैं, गालियाँ हैं, गलत है, जो भी है, तो सारे चीज़ ऑटोमेटिक निकल के चला जाएगा। तो उसके बाद आप लोग तो सूखे बन जाओगे। तो जैसा, हालेलुया, जैसा आप परमेश्वर का वेदी में जाओगे तो परमेश्वर आपको जला देगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा जला देगा। हालेलुया। आग लगेगा, आग आपका शरीर में आग लगेगा। हर दिन जलना, हम लोग को हर दिन जलना। तो ज्योति के लिए परमेश्वर ने, चमकने के लिए बोला, बनाया परमेश्वर ने। देखो अभी कोरोना वायरस अभी शुरू हो गया, अभी अंधकार आया, अंधकार छा लिया अभी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, ऐसा आया 60 का, ऐसा है 60 का 1 और 2 में क्या कहता है परमेश्वर, उस, हालेलुया, प्रभु क्या कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ऐसा है 60 का 1 और 2 में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर और अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसके तेज तुझ पर प्रकट होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर सबको बोला उठो, सो मत। परमेश्वर का वचन कहता है, ये सोने वाले हो, मुर्दे में से जागुत और मसीह के ज्योति तुझ पर चमकेगा। अभी जागने का टाइम आ गया, प्रार्थना में बनने का टाइम आ गया, प्रभु के साथ कनेक्ट होने का टाइम आ गया। अभी कोरोना वायरस देखो अभी शुरू हो गया। अभी ये इससे भी बड़ा, पहला जो आया था उससे भी बड़ा कोरोना वायरस जो आया है, इसलिए पहले पूर्वे से हो चुका है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, तो अपने दास के द्वारा, परपट के द्वारा परमेश्वर ने बोला, जो पहला जो कोरोना वायरस आया था, तो परमेश्वर ने बोला वो बच्चे का खिलौना है, बच्चे का खिलौना। बोला तो ये अभी जो आया तो कितना बड़ा रहेगा कोरोना वायरस। हालेलुया। लेकिन हमको चमकने के लिए परमेश्वर ने बनाया, आपको डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप जलते रहो, सुबह शाम जलते रहो, कोरोना वायरस को जगह जला के राख कर दोगे आप। हालेलुया। आप सुबह शाम प्रार्थना बने रहो, जला के राख कर दोगे। हालेलुया। कोरोना वायरस बीमारी, कोई कीड़ा मकोड़ा तुमको छू भी पाएगा नहीं। प्रभु कहता है, देख पृथ्वी पर अंधेरा है, अंधेरा देखो, अंधकार, बीमारी आ रहे, समस्या आ रहे, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा का प्रकाश, राज्य राज्य के लोगों पर भी
घोर अंधकार छाया हुआ है। बड़े बड़े मंत्री, मोदी, अब बड़े बड़े मंत्री जो अपने आप को जो बड़े बड़े समझता है, वो लोग ऊपर भी घोर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। तो कोरोना वायरस आएंगे, आया है, तो वो लोग भी सब लोग टेंशन में है। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे लोग, हमको डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोरोना वायरस को तुम जला के राख कर दोगे। कोरोना वायरस भी डर के चला जाएगा, बोलेगा ये तो प्रार्थना बैठने वाला है, चले हम तो जा नहीं सकते। आपका आजू बाजू में कोरोना वायरस आ सकता है, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ये करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्या करना है, परमेश्वर में बने रहना। सुबह शाम परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर से संगति करो, उससे प्रेम करो, यीशु से प्रेम करो, दुख उठाओ, तकलीफ उठाओ। हालेलुया। प्रार्थना करो, घुटना टेको, प्रार्थना करो। अभी देखो मैं 6 घंटा प्रार्थना करके तो जूम में आया हूँ। तो हाँ, सबको करना है। आगे बढ़ने के लिए देखो, हर आदमी लोग तो मंजिल तक पहुंचता है मेहनत करके, बिना मेहनत का तो कुछ भी होता नहीं है। यदि आप शैतान से जीतना चाहते हो, अपना जीवन सेटल करना चाहते हो परमेश्वर में, अपना नींव को डालना चाहते हो, तो आप लोग प्रभु में बने रहो, परमेश्वर में बने रहो। टाइम लगता है, प्रभु का काम के लिए टाइम लगता है, तो एक ही दिन में होता नहीं है। हालेलुया। टाइम लगता है, रोज जलते रहो, जाते रहो प्रभु के पास, परमेश्वर के पास जाते रहो। परमेश्वर का लाइट प्रकाश आपका जीवन में आते रहेगा। कोई भी जादू टूना का शक्ति, जो बाबा लोग रात भर जो जाग जाग के जादू टूना करता है, लेकिन आपको छोड़ेगा भी नहीं। हालेलुया। वो वापस चला जाएगा। जब भी प्रभु के पास बैठोगे, नहीं बैठोगे तो सारे चीज आ जाएगा। हालेलुया। हर दिन सुबह शाम करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु के पास जाते रहो। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का चंगाई, छुटकारा आपका जीवन में आएगा। कोई भी बीमारी आपको छोड़ नहीं पाएगा। आपका बिजनेस, व्यापार, जो भी आप काम करते हो, उसमें परमेश्वर बरकत देने लगेगा, आशीष देने लगेगा। आपका परिवार सब आशीष हो जाएंगे। आपका मिनिस्ट्री, चर्च सब बढ़ जाएगा। आपका सेवकाई बढ़ेगा। आपका आत्मा बिल्डअप हो जाएगा। आपका आत्मा मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह मेरा काम कुछ भी कर सकता है। देखो मैं एक बात आपको लास्ट बताना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लो। यदि आप आशीष लेना चाहते हो, फाइट करना पड़ेगा। लड़ाई करने से सब कुछ मिलता है। हालेलुया। लड़ाई नहीं करोगे तो परमेश्वर ने आपको हमारे लिए आशीष रखा है, चंगाई, छुटकारा, अभिषेक, पवित्र आत्मा का दान, वरदान, सारे चीज रखा है। तो उसके लिए आपको फाइट करना है, लड़ना पड़ेगा, लड़ के जीत के हासिल करना है। ऐसा परमेश्वर ने इस्राएल को क्या बोला, तुम जाओ कनान देश में, जाओ वहाँ लड़ो। वहाँ पे परमेश्वर ने देखो परमिस लैंड में लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे मधु और दूध का धारा बगने जगह में परमेश्वर ने लेके जा रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला पहला जाओ लड़ो, लड़ो जीतो, और उसके बाद ले लो। और आशीष के लिए आपको लड़ना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का दास ने, किसी ने आपके बारे में प्रोफेसी किया, तो आपको लड़ना है, प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करना है। हर प्रोफेसी, भविष्यवाणी ऐसे फिलफुल नहीं होते। हालेलुया। आपको लड़ना है ये, तो उसके लिए प्रार्थना करना है, तभी परमेश्वर, तो अपना जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में, 2 कोरिन्थियों 4:4। तो शैतान देखो बहुत लोगों को चमकना देता नहीं है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन भी तो सच्चाई को प्रकट होना देता नहीं। शैतान ने पर्दा लगा के रखा है। तो अब निकालो, 2 कोरिन्थियों 4:4 निकालो, 2 कोरिन्थियों 4:4 निकालो। थैंक यू जीसस। और उन विश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। 3 से देखेंगे हम। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो नाश होने वाले के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, संसार का ईश्वर कौन है, शैतान, लूसीफर, अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार उन पर न चमके। हालेलुया।
तो बहुत बार देखो, बहुत बार तो शैतान तो परमेश्वर का वचन को चुरा के लेके जाता है। अच्छा चीज बोला भी तो बोलेगा नहीं होता है, नहीं होता है, बोलता है, शैतान बोलता है। तुम प्रार्थना कर रहे हो तो अभी तुम्हारा दुख तकलीफ नहीं जा रहा है, तुम अभी भी समस्या में, तुम्हारा बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, बच्चे का भी आशीष नहीं मिल रहा है, इतना दिन से प्रार्थना कर रहा है तो वही भी बीमारी में, वही तकलीफ में, तो ऐसा बोलता है। हालेलुया। ताकि मसीह का ज्योति आपके ऊपर नहीं चमके। शैतान ने बहुत लोगों को पर्दा लगा के रखा है, देखता है, देखा भी नहीं देखा जैसे करता है। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने काम कर दिया, आपने आपको क्रूस में कुर्बान कर दिया। देखो हालेलुया, कितना बड़ा प्रेम किया सबके लिए। ये संसार में जितना भी लोग हैं सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन लेकिन शैतान ने क्या किया है, तो पर्दा लगा के रखा है। परसों एक ब्रदर हमको मिला, बोलता है भगवान ही नहीं बोलता है। मैं बोला तो यीशु पर विश्वास करते हैं, तो बोलता है कभी कभी मैं बीवी बीवी की वजह से चर्च में जाता हूँ, बोलता है वो भी कैथलिक चर्च में जाता है, बोला था। तो बोलता है भगवान ही नहीं है। मेरे को भी बोलता है आप कहीं को झमेले में पड़े तो भगवान नहीं, यीशु नहीं, कोई नहीं है, तो ये तो क्यों दिखाई देता नहीं है। तो मैं बोला उसको तेरे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो बाद में प्रार्थना करके आया था, तो दूसरा दिन मिला, बोलता है आपने मेरे लिए प्रार्थना किया तो यीशु तो दिखाई दिया नहीं। मैं बोला एक काम कर, 25 तारीख को आया क्रिसमस के टाइम में, तेरे को देखा था। हालेलुया। तो शैतान ने क्या किया है ना, तो लोगों को पर्दा रखा, पर्दा पट्टी बांध के रखा है, दिमाग को, आँख को पट्टी बांध के रखा है। हालेलुया। तो इसलिए हमको क्या हुआ, हमको सतर्क रहना है, बहुत जरूर है, सतर्क रहना बहुत जरूर है, ताकि मसीह का जीवन, मसीह का ज्योति हमारे ऊपर चमकते रहे। ये चमकते रहना है, ये जलते रहना है, दिया जलते रहना है। पवित्र आत्मा कभी बुझना नहीं मांगता है, आपके अंदर से बुझना नहीं मांगता है। आप कहीं भी जाते हो आप आशीष हो जाओगे। हालेलुया। आप दूसरे के लिए पहला जलो, जल जल पहला जलो, तो अभी जलने के बाद ही खुद जल के दूसरे को रोशनी देना है। जब जिया अपने आप को जलाता है तो उसके बाद प्रकाश देता है, तो उसी तरह तो आपको जलना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमेशा दुख तकलीफ में रहने से, हमेशा शैतान का बंधन में रहने से, हमेशा चिंता में रहने से, खामोशी में रहने से, अशांति में रहने से, चोट में, दुख तकलीफ में रहने से, तो सारी चीज हम लोग सहने के लिए तैयार है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। कितना दुख का बात है बोलो। हाँ, सारी चीज लोग सहने के लिए तैयार है, सब कुछ सहने के लिए तैयार है। मैं देख रहा हूँ, लोगों को देखता हूँ, सब कुछ सहने के लिए तैयार है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। देखो, तो प्रार्थना में तो आपको दुख तकलीफ सब चला जाता है, सब बंधन टूटता है। हमारे बीच में देखो बहन लोग थे, हाथ उठाओ पप्पी बहन, तो आप लोग हाथ उठाओ। तो ये लोग को जब भी जैसा ये लोग जुम में आता है झूलते रहते थे, वो ऐसा झूलते, प्रार्थना तो वचन सुनना शैतान देता ही नहीं था लोग को। तो उसके बाद पे लोग बहन आते रहे, आते रहे, आते रहे। देखो अभी आराम से सुन रहे। हालेलुया। नहीं तो पूरा प्रार्थना बार कम से कम 50 बार हाई 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 करते थे लोग। हालेलुया। तो लोग नींद आता था, कभी उठ के चला जाते थे, कोई उठपटांग करते थे, ये करते थे। हालेलुया। तो शैतान ऐसा करता था। अभी क्या हुआ, अभी यीशु मसीह का ज्योति इनका जीवन में प्रकट हो गया। ये लोग जान लिया, अभी मैं जो भी वचन दे रहा हूँ तो वो लोग सुनने लगे। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का जीवन इनका जीवन में प्रकट हो गया, ज्योति प्रकट हो गया, जान लिया। हालेलुया। सबसे पहले जूम में ये लोग ज्वाइन होता है, देखो पहले तैयार होकर बैठता है। देखो आधा घंटा पहले बैठता है जुम में। आपको पहले देखो, आप जब जुम में आते हो ना, तो पहले आ जाओ, शुरू से वर्शिप में आ जाओ। हालेलुया। पहले से आपको तैयार होकर बैठना परमेश्वर में। तो विश्वास रखना, हम जुम में बैठेंगे, प्रभु कुछ करेगा। हालेलुया। पहले तैयार करो, आपको बाथरूम जाना है, लैट्रिन जाना है, कहीं भी जाना है, टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, पहले जाके आओ। तो प्रार्थना से उठ के जाना नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब आज के वचन प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग तो बने रहो, प्रभु में बने रहो। एक दिन ऐसा दिन आएगा, ऐसा दिन आएगा तो प्रभु को बोलेगा ये बच्चे लोग तो बहुत
देखो परमेश्वर अंत के टाइम में परमेश्वर आर्मी लोगों को ढूंढना है परमेश्वर। हालेलुया। अगले टाइम में आर्मी के बारे में बताऊंगा। आत्मिक योद्धा कितना लोग चाहते हो? परमेश्वर ने मुझे आत्मिक योद्धा बनाया परमेश्वर ने। तो कितना लोग चाहते हो? तो आप मेरे साथ जुड़ के आत्मिक योद्धा बन जाओ। हालेलुया। तो आप जुड़ लेना। हालेलुया। मैं आपको जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया, मैं आपको मेरे द्वारा परमेश्वर आपको तैयार करेगा अंत के टाइम में। हालेलुया। परमेश्वर देखो अच्छे लोगों का जीवन में काम करता नहीं। परमेश्वर को काम करने वाला लोग चाहिए। परमेश्वर कैसे बढ़ाता है? जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु को कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो प्रभु को कुछ फायदा होना चाहिए, किसी लिए प्रार्थना कर देना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो अभिषेक करना चाहिए। तो हमारे पास जो भी है तो करना चाहिए। तो परमेश्वर ने आपको जो काम दिया उसको लगातार करना चाहिए। तो तभी तो प्रभु आशीष करेगा परमेश्वर। यीशु के बारे में दूसरा को बताना चाहिए। सिर्फ आप खुद ही आ रहे हो तो ये आशीष नहीं है। दूसरा को लेके आओ। हालेलुया। दूसरा को जुम में लेके आओ। जो दुख में तकलीफ में वो लोग को लेके आओ, जुम में लेके आओ। आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगा, डबल आशीष मिलेगा। एक तो आप यहाँ पे आशीष मिला, तो दूसरा परमेश्वर तो दूसरा को लेके आया, तो उसका आशीष भी उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के पास लोगों को लेके आता है तो उसका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। परमेश्वर चेंजिंग कर देगा। पहले मैंने 1 साल तक देखो, मैं भिखारी लोग, दारू पीने वाला, तो ऐसा लोगों को मैं 1 साल तक वो लोग के साथ रहता था। तो थोड़ा यीशु के बारे में बताता था। तो शराब पीने वाला लेके जाके प्रार्थना भी करता था। तो ऐसा 1 साल के बाद परमेश्वर ने मेरा खराई देखे, तो परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। परमेश्वर ने, हालेलुया। पहला परमेश्वर चेक करता है, छोटा छोटा काम देकर चेक करता है परमेश्वर, लेकिन हम उसमें ईमानदारी हो जाएगा तो बड़ा काम देगा परमेश्वर। हालेलुया। देखो जिस तरह एक कंपनी में एक मालिक को, एक जो मैनेजर को सब कुछ मालिक कुछ देता नहीं है, चाबी पूरा देगा नहीं, पर उसका देगा, पूरा काम करेगा, ईमानदार देगा, सब कुछ देगा, तो संभाल सकता कि नहीं, उसके बाद उसको चाबी देगा। तो उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी हुई है। परमेश्वर आपको कुछ देने से पहले, दान वरदान अभिषेक सामान देने से पहले परमेश्वर चेक करता है। कहीं ये लोग देखो परमेश्वर का मेरा गिफ्ट को ये लोग खराब तो नहीं करेगा, ये लोग बना के रहेगा नहीं बोल के, तो परमेश्वर ये करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे जो भी गिफ्ट दिया आज तक मैंने संभाल के रखा है। रो कर आंसू बहाकर बहुत लोगों को सुन के, बहुत लोग का ये सुन के, हालेलुया, ताड़ना सुन के, बहुत कुछ ये करके, नफरत सुन के, सब कुछ सुन के, तो आशीष को मैंने बना के रखा है, अभिषेक को बना के रखा है। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे आज के लिए। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ 25 तारीख को हमारे क्रिसमस प्रोग्राम है। चर्च के लोग चर्च में जाओ, ठीक है। जिसके पास चर्च नहीं है तो वो लोग घर में एक छोटा सा केक लेके आओ। हाँ, तो केक लेके आओ, और उसके बाद घर में कुछ बनाओ, कुछ मीठा मीठा बनाओ। खुशी का दिन है, घर में लाइटिंग लगाओ, क्रिसमस ट्री लगाओ। तो आप लोग लगाए क्रिसमस ट्री लगाया, तो ऐसा देखो हमारे इधर तो क्रिसमस ट्री है, ये देखो, ये हमारा क्रिसमस ट्री है। तो ऐसा लगाओ, लाइट ऐसा, इतना बड़ा अगर नहीं, छोटा लाइटिंग लगाओ, झिलक मिलक लाइटिंग लगाओ। तो खुशी का दिन है, ठीक है। देखो आप लोग सब टीवी में आ रहे हैं, देखो यहाँ पे टीवी में कनेक्ट कर रहा हूँ। हालेलुया। तो खुशी का दिन है, घर में चिकन मटन भी खा सकते हो, और कुछ मीठा भी खा सकते हो। खुशी का दिन है, मिठाई खाओ, लड्डू खाओ, खुशियाँ मनाओ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का जन्मदिन है। चर्च के लोग चर्च में जाओ, तो जूम के लोग जिसके पास चर्च नहीं है घर में ले आओ, तो हम जूम से हम तो सेलिब्रेशन मनाएंगे। जैसा चर्च में केक कटिंग करेगा तो उधर भी करेगा। ओके, चलो अभी हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। तो अभी तक कोई तो बीमारी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो प्रार्थना का वचन बोलते हुए टाइम चला गया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सबका साथ में प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। सबको साथ में प्रार्थना करता हूँ। तो मैं कभी कभी आपको फ़ोन भी लगा के मैं प्रार्थना कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा टाइम फिनिश्ड हो गया। हालेलुया। सब लोग हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। सबको साथ में कर रहा हूँ प्रार्थना, ठीक है। सब आप लोग तेल पानी लेके बैठो, तो आमीन आमीन बोलोगे, रिसीव करो। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। और आप प्रार्थना करो, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु मुझे ज्योति बनाओ, मैं ज्योति के समान चमकूं। प्रेयर करो, प्रेयर करो।
La prasatala mandala boshete. Thank you, Jesus.